कभी ऐसा फील हुआ है कि किसी काम में मन नहीं लगता और कुछ करने का भी मन नहीं करता? बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगर आपको ऐसा फील हुआ है और आपने इस फीलिंग को सॉर्ट आउट कर लिया है तो ये वीडियो प्लीज मत देखिए, आप कुछ और बेहतर कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हुआ है और वो फीलिंग कभी कभी रिपीट होती रहती है थोड़े थोड़े दिनों में और आपने उसे सॉर्ट आउट भी नहीं किया है, तो रुक जाइए, क्योंकि हम लोग इसी बारे में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। कभी शादी में गए खाना खाने या फिर शादी में गए तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने के लिए। अगर आप हर चीज़ थोड़ी थोड़ी भी अपने प्लेट में रखेंगे ना तो प्लेट में सेट नहीं होगी। बाई चांस आप टैलेंटेड है, आपने सेट कर भी ली तो आप सब खा भी नहीं पाएंगे। और अगर आप सुपर से भी ऊपर हैं और आपने सब खा भी लिया तो बाबा आपको टेस्ट नहीं आएगा। नॉर्मल। शादी हटाते हैं, घर में जो कुछ फेवरेट आपका बनता है तो आप ज्यादा खा लेते हैं, और जब ज्यादा खा लेते हैं तो अंदर से बहुत हैवी हैवी हो जाता है। उसके बाद आप एक ही चीज खाते हैं और वो होती है कसम कि आज के बाद कभी इतना नहीं खाऊंगा। पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग ओवरबर्डन हो जाते हैं तो फिर वो चीज कितनी भी अच्छी हो, कितना भी मन हो और कंज्यूम करने का, चाह के भी नहीं कर पाते। नॉर्मल, सिंपल। हुआ है कभी ऐसा? हुआ होगा। और ऐसे ही सबके पास सोचने के लिए ना बहुत कुछ है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास मार्क्स, एग्जाम्स, करियर, एडमिशन, हार्मोनल डिजायर्स, बहुत सारी चीजें हैं। जो बैचलर्स हैं उनके पास शादी, गाड़ी, घर, प्रमोशन, जॉब। जो सेटल्ड है उनके पास बच्चे, उनकी एजुकेशन, मेंटेनेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। और जो और बड़े हैं, हेल्थ, फैमिली यूनिटी, सब एक साथ रहें, सब मिलते रहें। द पॉइंट इज कि हर किसी के दिमाग में सोचने के लिए बहुत 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 सारी चीजें हैं। तो हम लोग तो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हैं, और फिर हम चाहे किसी भी एज में हो तो कुछ भी नया करने में मन ना लगना या फिर कुछ भी करने में फोकस ना बैठ पाना तो बहुत ही नॉर्मल है, सिंपल है। लेकिन ये सब बातें तो आप भी जानते हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च तो आपने किया ही होगा। मेडिटेशन, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू बी प्रोडक्टिव, हाउ टू बी दिस, हाउ टू बी दैट। लेकिन उसके बाद भी अगर हम और आप वीडियो में यहां तक हैं तो कहीं ना कहीं शायद आपका काम बना नहीं। ऐसा नहीं है कि वो चीजें गलत हैं, पता नहीं, मैं भी सही हूं, मैं भी ना सही हूं, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अभी तक हम लोग जितना सब कुछ जानते हैं, कहीं से पढ़ के, कहीं से सुन के, कुछ भी उसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ठीक, और हम लोग आपस में बात कर लेते हैं एक बार। क्योंकि जब हम लोग कहते हैं ना कि काम में मन नहीं लग रहा है और वो काम भी जरूरी है करना, तो बस साम दाम दंड भेद करके आप काम कर ही लेंगे। आप नहीं करेंगे तो आप चाहे ना चाहे कोई आपसे करवा लेगा। क्वाइट ऑब्वियस है, होता है ना, नॉर्मल है। तो दिक्कत ये नहीं कि मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम ये है कि मेरा उस काम में मन नहीं लग रहा है जो मैं करना चाहता हूं या चाहती हूं। मैं वो वाला काम नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं जो मैं असल में करना चाह रही हूं या चाह रहा हूं। बात समझ में आ रही है? दैट इज द रियल प्रॉब्लम। क्योंकि वहां पे कोई प्रेशर नहीं है ना, वहां तो फ्री वे है, फ्री एंट्री है। और फ्री एंट्री के बाद भी वो शुरू ही नहीं हो रहा है। कि जब भी करने पे जाओ तो फिर फीलिंग नहीं आती, एनर्जी नहीं आती, किक नहीं मिलती, फोकस नहीं बैठता, और फिर छोड़ देते हैं। या 2-3 बार 4 दिन करते हैं और फिर वो कब छूट जाता है पता नहीं चलता, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखने लगते हैं या फिर कुछ ऐसा करने लगते हैं कि बस टाइम पास हो जाए, वो दिन कट जाए। ये मन तो लग नहीं रहा तो एटलीस्ट मूड ही चेंज हो जाए। फिर सोच रहा हूं जब मूड चेंज हो जाएगा तो दोबारा कर लेंगे, लेकिन वो दोबारा आता नहीं है और दिन ऐसे ही पूरा पूरा चला जाता है। और फिर ये पूरे पूरे दिन का जाना एक साइकिल, एक पैटर्न बन जाता है। और फिर जब हम लोग थोड़ा सा और परेशान होते हैं कि काम तो छूटता जा रहा है, तो फिर हम और आप यहाँ पे इस वीडियो में आमने सामने मिल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा एनर्जी लाते हैं बातों में, और जो साइकिल है ना, जो पैटर्न बनता जा रहा है, इसको ब्रेक करते हैं खट से प्रॉपर।
हाँ यार, मतलब ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे आपको, बस साथ में चलते रहिएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल रखते हैं। अगर हम कोई एक काम कर रहे हैं, ठीक, उसको छोड़ देते हैं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 6 दिन बाद, वॉट एवर। बट अगर छोड़ना एक पैटर्न बन जाता है ना, तो हमारे दिमाग को लगता है कि हम तो ऐसे ही काम करते हैं, उसके लिए रिपीटिशन हो गया ना। तो नेक्स्ट टाइम जब हम काम करने जाते हैं तो हमारा दिमाग ही हमसे कह देता है कि क्या फायदा, फिर छोड़ दोगे। मतलब जो बगल, जो मोहल्ले वाली आंटी नहीं होती जो टोक देती है कुछ भी करने पे, हमारा दिमाग वो मोहल्ले वाली आंटी बन जाता है या सोसाइटी वाली आंटी बन जाता है, जो कि क्या फायदा, फिर छोड़ दोगे। अरे यार, जब करने आ रहे हैं तो करने दो। और जब करने आ रहे हैं और जिस दिमाग का प्रॉपर सपोर्ट चाहिए उस समय, फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, एनर्जी के लिए, और ये और वो, टीम तमाशा सब कुछ, तो उस समय दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता। ये है ना प्रॉब्लम। सिंपल सिंपल। और एक्चुअली ये प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही नॉर्मल है, सबके साथ होता है। अब कोई बताता है या नहीं बताता वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत 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 नॉर्मल है। थॉट आना नॉर्मल है, ठीक, सोचते रहना नॉर्मल है, इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए और पेंडिंग चीजें इतनी, तो ओवर थिंकिंग भी नॉर्मल है। आप 10 जगह बटे हुए हैं, बहुत सारी चीजें, कुछ छोड़ थोड़ी देंगे। क्या छोड़ दें, आदमी कुछ नहीं छोड़ सकता इस समय, इतना फंसा हुआ है, बटा हुआ है। कोई भी, अगेन, फॉर एनी एज, एटलीस्ट फ्रॉम 16 to 60 और मोर, चलता रहता कुछ ना कुछ। और इसी की वजह से काम नहीं हो पा रहा, जो चाह रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो मतलब ये चीज सबके साथ नॉर्मल है, तो इस पर कोई बात क्यों नहीं करता, कोई बोलता क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, भी बात करते हैं, कर ही रहे हैं ना। और एक चीज और है कि हम लोग भी थोड़े से जरूरत से ज्यादा काबिल भी तो हैं। तो जब हम लोग काम करने जाते हैं ना, जो हमारा मन होता है, क्रिएटिव या हॉबी या कुछ भी हम करना चाहते हैं, तो हम लोग भी अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि इस बार ऐसे करके देखेंगे, इस बार वैसे करके देखेंगे, इतना इतना कर लेंगे, उतना उतना कर लेंगे, कुछ ना कुछ। लाइक हम लोग अपने को कन्विंस करते हैं कि बस काम इस बार शुरू हो जाए और हो जाए। लेकिन जाने अनजाने ना दोस्त, हम लोग अपने दिमाग को फिर से ओवरलोड करते जा रहे हैं। कि वैसा ही है कि किसी को इतना मिठाई खिला दी कि उसको डायबिटीज हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि शादी की प्लेट में, शादी में जब गए थे, वो प्लेट में थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ लिया, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा भी प्लेट में तो बहुत ज्यादा हो गया ना। फिर से दिक्कत हो जाएगी, फिर से बर्डन आ जाएगा। और ये जाने अनजाने होता है। लाइक हम लोग चाहते हैं कि सब सही हो जाए, सब अच्छा हो जाए, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खुद सोचो ना, कोई भी क्विट क्यों ही करना चाहेगा? कोई जानबूझ के क्विट थोड़ी करता है। नहीं समझ पाता कि क्या करना है, नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हो जाता है बस। लेकिन ये दिक्कत नहीं है, बहुत नॉर्मल है, बहुत ही इजी बिजी टाइप चीज है। समझ में आ जाएगा तो बताइएगा, ना समझ में आए कुछ भी तो कमेंट में बता दीजिएगा। हम ट्राई करेंगे किसी और तरीके से उसको बताएं, या किसी और तरीके से उसमें बात करें, ठीक है। पता है क्या, इतने सारे एग्जांपल्स बार बार क्यों ले रहे हैं, कुछ चीजें बार बार क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको बात ना पूरी तरह समझ में आ जाए। देखो, वीडियो खत्म करने को 2-3 मिनट में हो सकता है, 2-3 बड़ी बड़ी लाइनें बोलनी है, एक अच्छी स्टेटमेंट मारनी है, आपको थोड़ा सा कन्विंस करना है, लेकिन वो आपके साथ गलत हो जाएगा ना, वरना यहाँ थोड़ी बैठे होते। तो इतना पेशेंस देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप अभी तक वीडियो सुनते जा रहे हैं। तो जैसा कि वीडियो सुनते जा रहे हैं और आपको नहीं पता ना कि अभी हम आगे क्या बोलेंगे, क्योंकि जो रिपीटेड चीजें हैं, जो प्रिडिक्टेबल बातें हैं, वो सब तो हम लोग ने पहले ही साइड कर दी हैं। सो नाउ इवन यू डोंट नो व्हाट आई विल से। बस यही सेम चीज काम में करनी है, सेम। कितना करेंगे, कैसे करेंगे, कब तक कर लेंगे, कब तक पूरा होगा। लास्ट टाइम तो करे तो छूट गया था, फिर लास्ट टाइम तो ऐसा हो गया था, हम तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम तो ये हो जाते हैं, हम तो वीक पड़ जाते हैं, हम तो परेशान हो जाते हैं, हम तो कभी कभी रो भी देते हैं। ठीक है, हो सकता है आपका तरीका हो काम करने का, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लास्ट टाइम हुआ था, क्या करें, हो चुका वो, अभी इसका क्या करें। एग्जाम्पल, घर पे कल खाना बहुत अच्छा बना था, हमने बहुत ज्यादा खा लिया, इतना खा लिया कि बीमार पड़ गए, तो खाना खाना थोड़ी बंद कर देंगे। हाँ, ये है कि इस बार हम एक एक करके खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ज्यादा नहीं भरेंगे,
और जो उतना है पहले उतना खत्म करेंगे, जब खाएंगे तो चबा चबा के खाएंगे। इतना ही ना। सेम विद काम, जितना कर पाएंगे उतना कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे नहीं करेंगे। और जहां तक दिमाग की बात, तो उसको कहना कि 99 बार छोड़ चुके हैं, अपने दिमाग से बोलना कि चलो इस बार तुमको सेंचुरी भी करके दिखाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? सच बताओ, अपने मन से पूछो क्या फर्क पड़ता है? इतने दिन से भी नहीं हो पा रहा था, 10 दिन और नहीं हो पाएगा। 5 बार नहीं हो पाया था, 3 बार और नहीं हो पाएगा। लेकिन इन सब में अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात तो नहीं, सच्ची बात पता है क्या है? कि आप अभी भी उस काम को करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मन नहीं लग रहा है, मन लग रहा है, तभी तो करना चाह रहे हैं। वरना क्यों करते? बार बार गिर के क्यों उठने का मन कर रहा है? क्योंकि ठीक है, मन लगता है उसमें, कुछ ना कुछ कनेक्ट बैठता है, बस हाँ वो हो नहीं पाता। ठीक है, तुम ये नहीं कह कि ऐसा करना और सब सही हो जाएगा, हमें नहीं पता सब सही होगा कि नहीं। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप जाना ना काम करने, तो काम खत्म या पूरा करने मत जाना, बस काम शुरू करने जाना। उस काम में फर्स्ट आने के लिए मत जाना, उस काम में फेल होने के लिए जाना। उस काम को अपने लिए करने मत जाना, उस काम को उस काम के लिए करने जाना। क्योंकि शायद 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 तब आप जान पाएंगे कि काम खुद बताता है कि काम कैसे होना है। और जब आप ये समझ जाएंगे तो काम अपने आप हो जाएगा, आपको करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक, ट्राई करके देखना और बताना कैसा रहा। ठीक है, और अगर कुछ अभी इतना जितना बोला है उसमें कुछ ना समझ में आया हो तो वो भी बता देना, या कमेंट्स में पूछ लेना। या अगर आपको कुछ बेहतर पता हो, कुछ और अच्छा पता हो, तो आप प्लीज हमको बता देना, ताकि सब हम भी पढ़ लेंगे, बाकी लोग भी पढ़ लेंगे। और बस ये वीडियो इतना ही था। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।